दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी लखनऊ में और इसके जो संचालक हैं विनोद मिश्रा जी, वो नेशनल शूटर हैं। तो आइए आपको हम मिलवाते हैं विनोद मिश्रा जी से और उनसे जानते हैं कि उनकी जो यात्रा थी, साथ ही साथ जो गन फॉर ग्लोरी की यात्रा है वो कैसी थी। विनोद जी, आप दर्शकों के सामने हैं। नमस्कार शैलेंद्र जी। सबसे पहला सवाल जी, आपने कैसे शूटिंग का शौक आया था और कैसे उसको आगे बढ़ाया? सर मैं बचपन में बनारस में रहा करता था और मैंने 5 गेम से इंटर यूनिवर्सिटी खेला हुआ है। अच्छा। उसमें एक शूटिंग भी था। तो शूटिंग एक ऐसी विधा थी जो कि पहले राजा महाराजाओं के अंदर हुआ करती थी। लखनऊ में, बनारस में बहुत कम सारे ऐसे लोग थे जो शूटिंग किया करते थे, बट हमारे एक टीचर थे जो कि अच्छे शूटर थे, वहाँ के स्पोर्ट्स ऑफिसर विद्यासागर सिंह नाम था उनका। उनके ही मार्गदर्शन में मैंने शूटिंग सीखी। और जब मैं पहली बार नेशनल खेलने गया तो मेरे इवेंट में केवल 9 लोग थे। अच्छा। और उस 9 लोगों में से 7 लोग ऐसे थे जो बड़ी बड़ी कारों से उतरे थे और उनके साथ उनके कारिंदे भी आए थे। हाँ, जो कि उनको गन वन संभाले हुए। तो बाद में मुझे पता चला कि वो राजाओं के राजकुमार थे और उनको देखने के बाद मैंने शूटिंग का ध्यान त्याग दिया था कि शायद मैं शूटिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े लोग, मैं महंगा शौक, मैं एक मध्यम परिवार का व्यक्ति, जूते में और टी शर्ट और शर्ट पहन करके मैं गया था। मेरे पास एक डायना की हल्की सी गन हुआ करती थी, उस समय वो 15-20 हज़ार की थी, अभी शायद 50-60 हज़ार की हो गई होगी। अच्छा। वही लेकर के मैं पहली बार खेलने गया था। वो गन आज भी मेरे पास मौजूद है। तो उसको देखने के बाद मेरे मन में कई बार इस तरीके का विचार आया कि मुझे शायद नहीं करना चाहिए शूटिंग, मैं चला जाऊं। लेकिन ईश्वर महादेव मेरे साथ थे, मैं काशी का था, तो उन्होंने बड़ी मुझे अंदर से आत्मबल दिया और आप सबके आशीर्वाद से मैंने पहले ही मैच में सिल्वर मेडल लिया। अच्छा। वो एक किस साल की बात होगी? ये सर घटना 1990 की है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये विधाएं जो हैं शूटिंग की, ये हर आदमी की बपौती नहीं होती है, ये छोटे लोगों में भी जा सकता है। और अभी आप देख रहे होंगे बड़े छोटे छोटे गांवों से, बड़े छोटे छोटे शहरों से अच्छे शूटर्स हिंदुस्तान में आ रहे हैं। ये यात्रा चलती रही, मैं शूटिंग करता रहा 4 बार 5 बार नेशनल खेला। उसके बाद मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया, काम में आ गया, परिवार हो गया, बच्चे हो गए। तो चूंकि मेरे अंदर एक ऐसी एक्सटिंक्ट थी कि मैं अपने बच्चे को भी एक अच्छा शूटर बनाना चाहता था, अपने बेटे को। उसको लेकर के ही मैं लखनऊ में, यहाँ जितने भी रेंज, उस समय लखनऊ में कोई रेंज नहीं हुआ करता था। पिपरा घाट पे एक नागर साहब थे, उनका नारंग साहब सॉरी, उनका एक छोटा सा रेंज हुआ करता था। वो एक अच्छे ऐसे व्यक्ति थे जो कि लोगों को शूटिंग के बारे में बताया करते थे और करते थे। हम लोग वहाँ जाते थे अपने बेटे को लेकर के, और मेरा बेटा उस साल खेलने जा रहा था, सब जूनियर हिंदुस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहा था। उसी दौरान कुछ ऐसी सरकारी घटनाएं घटी कि वो पिपरा घाट का शूटिंग रेंज तोड़ दिया गया और रातों रात वहाँ बुलडोजर चला के वो समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग के पास कोई जगह नहीं थी कि जहाँ हम शूटिंग कर सकें, और यहाँ कोई शूटिंग रेंज भी नहीं थी। तो लिहाजा मेरे बच्चे का एक शूटिंग का कैरियर जहाँ उसको विराम लग गया। उस समय वो सिटी मॉन्टेसरी में 8th क्लास में पढ़ा करता था। तो कई साल ऐसे चले। उसके बाद फिर जब मेरा थोड़ा सा बेटा बड़ा हो गया और मुझे लगा कि अब मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं एक रेंज खोल सकता हूँ, तो मैंने गगन नारंग से बात की। गगन नारंग हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे साथ शूटिंग किया है उन्होंने हिंदुस्तान के लिए। हम लोगों ने मिल करके एक रेंज प्रपोज किया। और कालांतर में देखा जाए, अब पिछले 3-4 सालों को छोड़ करके, कि उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छे शूटर्स नहीं हुए थे। उत्तर प्रदेश वैसे भी पिछड़ा प्रदेश माना जाता है, और शूटिंग के मामले में तो और भी था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग जो मध्यम और मध्यम से भी नीचे के परिवार हैं, वो शूटिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। आज के तारीख में जिस रेंज में हम खड़े हैं, ये रेंज हमारी एयर वेपन्स की रेंज है, जहाँ एयर पिस्टल और एयर राइफ़ल की हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और एक एयर पिस्टल या एयर राइफ़ल जो कि आप कंपटीशन लेवल की एयर पिस्टल या राइफ़ल ख़रीदते हैं, जिसको कि लेकर के आप इंटरनेशनल या नेशनल खेलते हैं, वो लगभग 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में आती है। तो 2.5 से 3 लाख रुपया एक बच्चे को शुरुआत कराना, अगर वो पैसे वाला भी परिवार है तो भी हिचकता है कि ये वेस्टेज है। धीरे धीरे बच्चा जब वो नेशनल तक पहुंचता है तो उनको लगता है कि ये 3 लाख रुपए की एक वर्थ आ गई है, तब वो खरीदता है।
ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए जो कि अच्छे शूटर थे, अच्छा निशाना लगा सकते थे, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, संसाधन नहीं थे। उनको हमने एक संसाधन देने की कोशिश की है और ईश्वर के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से इस साल मेरे 8 बच्चे नेशनल ट्रेनिंग कैंप में हैं। अच्छा, इंडियन टीम के। बहुत बधाई। और धन्यवाद सर। और करीब 54 से 55 बच्चे हमारे ISF शूटर हो चुके हैं, इंटरनेशनल शूटर जिसे हम बोलते हैं। 50 से ज़्यादा बच्चे नेशनल शूटर हो चुके हैं। तो एक अच्छी चीज़ हमने इस शहर को देने की कोशिश की और ईश्वर अगर चाहेगा मेरे अंदर इतनी शक्ति दे कि 2024 से मैं इस शहर से एक ओलंपियन दे सकूं, यही मेरा सबसे बड़ा विज़न है। मैंने हर जगह लिखा है विज़न 2024। उसका रीज़न यही है कि 2024 तक इस शहर से एक ओलंपियन शूटिंग में मैं दे सकूं, यही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा। हम पूरे शहर वासियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपके सपने पूरे हों। तो दूसरा सवाल ये था, जब आपने शूटिंग रेंज बनाई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ा उन बच्चों के लिए जो शूटिंग सीखने आते हैं? सर, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि शूटिंग के लिए जब मैं जगह खोज रहा था तो मुझे कोई अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लोग ये कहते थे गोलियां चलेंगी, मेरी दीवार टूट जाएंगी। तो बहुत लोगों को समझाना पड़ा था, क्योंकि आज के तारीख में शूटिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि फायर आर्म्स, हम .22 से लेकर के 9 mm तक के पिस्टल या राइफल चला रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ब्रीच करने में बड़ा वक्त लगा मुझे। बहुत सारे लोगों से बात हुई, फिर एक हमारे मित्र हैं जैन साहब, उन्होंने इस जगह को दिया मुझे और मैंने इसको शुरू किया। बेसिकली एक रिवेंज था उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ शूटिंग रेंज को लेकर के, और वो शूटिंग रेंज मैंने अपने बेटे के लिए यहाँ पे खोला। आज मेरा बेटा जूनियर इंडियन टीम में है, ट्रायल्स में है, अच्छा शूटर है, इंटरनेशनल शूटर हो गया है। तो उसकी वजह से बड़े सारे मेरे बच्चे, दूसरे बच्चे वो आज शूटर बन पाए यहाँ। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइफल्स वगैरह क्या क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या है कि हमारे पास 14 लेन की शूटिंग रेंज है, जिसमें 5 लेन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है और बाकी हमारे पास 9 लेन जो है वो मैनुअल है। पूरे नॉर्थ इंडिया में इतना अच्छा शूटिंग रेंज कहीं नहीं है। अगर सरकारी कंडी सिंह को हम छोड़ दें या तुगलकाबाद रेंज को छोड़ दें तो इतना बड़ा शूटिंग रेंज पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं है। और पूरे नॉर्थ इंडिया में एकमात्र गगन नारंग के टाइप के साथ खुला हुआ शूटिंग रेंज यही है, गन फॉर ग्लोरी। गगन नारंग के बारे में आप जानते होंगे, वो ओलंपिक मेडलियन है और वो टाइम टू टाइम हम लोग को टिप देते रहते हैं। साल भर एक बार विजिट भी करते हैं, साल भर में एक बार, और बड़ा मोटिवेशन उनसे मिलता है। गगन हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे साथ शूटिंग किया है उन्होंने, तो काफ़ी प्यार रहता है हमारे यहाँ के बच्चों पे उनको। और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, चूँकि हर आदमी जानता है कि बहुत महंगा खेल है ये। एक राइफ़ल, जैसा मैंने बताया कि वो राइफ़ल 3.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख से शुरू होती है। अब चूँकि एक अंग्रेजी की कहावत है कि इफ़ यू वांट बेस्ट यू विल हैव टू गिव बेस्ट। तो अगर आप बेस्ट देंगे तभी आपको बेस्ट मिलेगा। और यहाँ के बच्चों का प्यार था। ईश्वर ने मेरे के इतना संपन्न बनाया कि मैंने 2.5 लाख रुपए की 22 गन्स खरीदी, पूरा शूटिंग रेंज बनाया, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगाया। एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट 2.5-3 लाख रुपए का आता है। मैंने जर्मनी से स्कैट मंगाया बच्चों के लिए बेसिकली, जो कि जब आप शूट करते हैं तो डिफ्लेक्शन होता है कि आपकी बैरल जो है वो गन की दाएं बाएं होती है, तो कितने mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है ये आपके कंप्यूटर पे आपको दिखेगा, जिससे कि आप कुछ दिनों में अपने डिफ्लेक्शन को ठीक कर सकें, एकदम टारगेट पे आ सकें। उसके लिए मैंने स्कैट मंगाया सिर्फ बच्चों के लिए। और यही वजह है कि इतनी अच्छी चीज़ें, मैंने इतनी अच्छी सुविधाएँ दी कि आज हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कितने बच्चे अभी आपके पास, मतलब जितने ये सीरीज है, कितने बच्चों को आप पास आउट कर चुके होंगे? देखिए अभी तक तो हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे करीब 250-300 बच्चे हैं। 27 सितंबर 2017 को हम लोगों ने शुरू किया था। 2 साल तो आप मान लीजिए कि ये पूरा बंद रहा, कोविड भी रहा, तो कुल मिला करके 2 ही साल 3 साल का सफ़र है मेरा। और 3 साल के अंदर 200-250 बच्चे अगर नेशनल क्वालिफाई कर गए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। कल तक इस प्रदेश से अगर हम पश्चिम को छोड़ दें, खासकर बिजनौर का एरिया या मेरठ का एरिया या शामली का एरिया, जहां अच्छे शूटर्स आज के तारीख में बड़े अच्छे शूटर हैं, सौरभ चौधरी है, वो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग का है। अदरवाइज़ पश्चिम के बाद अगर आप देखें तो पूरे पूर्वांचल में कोई अच्छा शूटर हुआ नहीं। और थोड़ा सा मिथ एक रहा है कि पूर्वांचल में शूटर का मतलब लोग कुछ और समझते हैं। मैं एक बड़ी मज़ेदार घटना आपको बताता हूँ इस बारे में। मैं गोरखपुर एक शादी में गया था और वहाँ मेरे एक दोस्त की बहन की शादी थी।
उन्होंने मेरा 2-4 लोगों से परिचय कराया कि विनोद जी हैं, इंटरनेशनल शूटर है। मैंने ध्यान नहीं दिया, काफ़ी देर तक मैं वहाँ रहा, 2-2.5 घंटे के बाद जब मैं वहाँ से निकल करके अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था, तो एक लंबा चौड़ा 6 फुट का लड़का बहुत तेज़ी से मेरे साथ आया और पैर छू करके बोला कि भैया जी आपसे कुछ बात करनी है। तो हमने कहा हाँ बेटा बताओ क्या बात करनी है। बोले आप इंटरनेशनल शूटर हैं। हमने कहा हाँ। बोले भैया जी आप किस गोल के हैं? मेरे को समझ नहीं आया कि वो पूछना क्या चाहता था। बाद में मेरे दोस्तों ने बताया कि यहाँ पे कई सारे ग्रुप हैं माफियाज के, वो ये पूछना चाहता था कि आप किस ग्रुप के शूटर हैं। तो शूटर का मतलब पूरा बहुत ही डिफरेंट हो जाता है पूर्वांचल के अंदर। ये तो अच्छा हुआ कि वो आपके यहाँ शूटिंग सीखने नहीं आया कि निशाना लगाना। जी। तो अच्छा, आपके पास बच्चे तो ही हैं, कुछ शौकिया सीखने वाले लोग? शौकिया सीखने वाले बहुत लोग हैं और हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग, मैं कहूँ कि 74-75 साल की उम्र में रिटायर्ड कमिश्नर एक्साइज भी आते हैं सीखने के लिए। राज्यपाल के एडीसी आते हैं सीखने के लिए। बहुत सारे आईजी हैं वो आते हैं। एक नाम आपने सुना होगा, चौधरी साहब यहाँ पे वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हुआ करते थे, वो हमारे रेंज में आते हैं। जब भी लखनऊ में जीतू राय होता है वो आता है यहाँ सीखने के लिए। वो आप जानते हैं कि वो भी वर्ल्ड चैम्पियन रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं शौकिया सीखने वालों में। बैंक के लोग हैं, बहुत सारे जजेज़ हैं जो कि यहाँ आते हैं। तो शौकिया भी बहुत सारे लोग हैं। ये जो सफ़र इतने दिनों का रहा है कोविड के बावजूद, जी कितना संतुष्ट हैं आप उससे? सर संतुष्ट ये हैं कि चूँकि ये मेरा लेन जो है ये रेंज रेंटल है, तो कोविड में भी मुझे पैसा देना पड़ा। बच्चे नहीं आते थे, बंद रहता था, फिर भी मैंने इसके पैसे दिए सिर्फ इसलिए कि हमारे प्रदेश के बच्चों का भविष्य संवर जाए, कुछ अच्छे नामदार शूटर्स निकल जाए, जिससे कि लगे कि हाँ उत्तर प्रदेश में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। शूटिंग में अधिकतर आप देखेंगे तो पंजाब और महाराष्ट्र का बहुत दबदबा है, लेकिन अब हमारे बच्चों ने उनको अच्छे तौर पे मैं ये शब्द दोबारा फिर बोल रहा हूँ, उनको मुकाबला दे रहे हैं। और वो वक्त दूर नहीं होगा जबकि शूटिंग में हमारे प्रदेश का भी नाम बहुत ऊपर जाएगा। छोटी सी चीज़, एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा। हम लोग बहुत सारे खेल खेलते हैं, बहुत सारे खेलों पे ध्यान है। 123 साल का इतिहास है ओलंपिक का, और अभी तक हमारे पास केवल कुल मिलाकर के 27 मेडल हैं ओलंपिक्स में। अभी 1-2 ओलंपिक्स को अगर हम छोड़ दें तो इस 27 में से हमारे करीब 17 या 18 मेडल केवल हॉकी में हैं। बाकी 20 टीम है। बाकी जो मेडल्स हैं वो इंडिविजुअल गेम्स में है, जो शूटिंग में लगातार अगर आप देखें तो लगातार हमने शूटिंग के अंदर मेडल लिया है, गगन नारंग से लेकर के और रवि कुमार तक। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शूटिंग के मामले में। आपको कहना है कि शूटिंग में संभावनाएं हैं देश बहुत ज़्यादा। आज के तारीख में हमारे 3 प्लेयर ऐसे हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 हैं। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। तो भारत बहुत आगे जाएगा शूटिंग में, और बस प्रयास की एक आवश्यकता है सरकारी तौर पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से टिस्को में टाटा ने आर्चरी वगैरह को गोद लिया, वैसे शूटिंग को भी कुछ लोगों को गोद लेना चाहिए, कुछ रेंजर्स को गोद लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1-2 लाख रुपए महीने दे सकते हैं इस टीम के लिए। तो एक सम्मिलित प्रयास ज़रूर होना चाहिए, तभी हमारे बच्चे आगे जा पाएंगे। कुछ और आप शूटिंग रेंज के बारे में लोगों से जुड़ने के लिए कह सकते हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि ये लखनऊ का क्या पूरे नॉर्थ इंडिया का बेस्ट शूटिंग रेंज है, और आप अपने बच्चों को भेजिए। मैं गारंटी करता हूँ कि उनको एक अच्छा मुकाम दिलाऊंगा इस शूटिंग में। और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं वो सब हमारे पास हैं। सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि नॉर्मली पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको नहीं मिलेंगी। हम 2 शूटिंग रेंज का नाम लेना चाहेंगे। बेसिकली वो वन ऑफ द बेस्ट शूटिंग रेंज हैं, वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज हैं, बट वो दोनों के दोनों सरकारी हैं। तो आप अपने बच्चों को भेजें यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे आते हैं, आपके बच्चे भी आएंगे। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है कि शूटिंग एक फोकस्ड गेम है। आपका बच्चा बहुत कंसंट्रेट होकर के इसको करता है, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अपने लाइफ में, अपनी पढ़ाई में भी वो कंसंट्रेट करेगा और हर जगह शूटिंग का यूज़ करेगा, सफल निशाना लगाएगा। जी, सफल निशाना लगाएगा अपने हर क्षेत्र में। हाँ, शुक्रिया विनोद जी आपका। धन्यवाद शैलेंद्र। और बहुत बहुत शुक्रिया साथी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, और शूटिंग रेंज हमारे पीछे आपको दिख रही है, ये एक हिस्सा है। बाकी पूरा
एक बड़ा हिस्सा है। आइए और देखिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। शुक्रिया।